अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। ये दोपहर का टाइम है, मैं आई थी अम्मी के घर और अब्बू मुझे लेने आए थे क्योंकि भाइयों की वही ज़ाहिर है शॉपिंग चाह रही है। तो अम्मी ने कहा कि बच्चों को लेकर इधर आ जाओ, खाना तुम इधर ही खा लेना। और जब मैं अम्मी के किचन में गई ना तो अम्मी मीठे में कुछ नई रेसिपी ट्राई कर रही थी। तो मुझे बता रही थी कि मैंने रात को ये रेसिपी देखी है तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं ट्राई करूँ। अम्मी नित नई कोई ना कोई रेसिपी जो देखती हैं ना वो ट्राई ज़रूर करती हैं। तो शॉर्ट सा मैं आपको बता देती हूँ कि अम्मी ने ये कैसे बनाया था। ग्रेट की हुई गाजरों को ना अम्मी ने देसी घी में ना भुनाई की थी, तकरीबन 4-5 मिनट इसकी भुनाई की थी। और एक दूसरी साइड पे दूध को बॉयल कर लिया था और इसमें कस्टर्ड ऐड कर दिया था। कस्टर्ड ऐड करके ना उसको दूध को अच्छी तरह पकाने के बाद जो ग्रेट की हुई गाजरें थी भुनी हुई वो डाल दी। और अब अम्मी ऐड कर रही हैं मेवाजात, जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं। और बस इसको थोड़ी देर ही इन्होंने पकाया था और इतना ये ईजी मीठा था और बहुत ही मज़े का बना था और झटपट ये मीठा बन गया था। हार्डली इस मीठे को 20 से 25 मिनट लगे होंगे। तो जब भी कोई दावत हो या मेहमान आ गए तो आप फटाफट बना सकते हैं। बस एक काम इसमें मेहनत वाला है कि गाजरों को ग्रेट करना पड़ेगा। और अम्मी मेरे माशाल्लाह आपको पता है बड़ी सलीकामंद है। इनका घर देखे कि घर भी इनका साफ़ होगा, कुकिंग भी है, नित नई रेसिपीज़ ट्राई करती रहती हैं। और मेरी मदर इन लॉ की भी ना कुकिंग बहुत ही ज़बरदस्त होती है और मैंने अपनी मदर इन लॉ से भी बहुत कुछ सीखा है। अपनी अम्मी से भी ना बहुत कुछ सीखती हूँ और बड़े हमेशा कुछ ना कुछ आपको अच्छी बात बताते हैं। सीखने को इतना कुछ मिलता है अगर आप सीखने वाले हों। बच्चे जो सारे हैं ना वो आजकल चाचू मामू आए हुए ना तो बस यहीं अम्मी के घर ही इकट्ठे होते हैं और यहाँ से बिल्कुल जाने का नाम भी नहीं लेते। मेरे बच्चे भी जब सुबह होती हैं ना तो कहते हैं बस चले चले अम्मी के घर। तो बड़े एक्साइटेड हैं बच्चे और यही बच्चे सबसे ज़्यादा उदास होंगे जब घर के ना ये परदेसी चले जाएंगे। तो यहाँ खाना गर्म करके ना बस हम टेबल पे लगा रहे थे क्योंकि बच्चों को बड़ों को सबको भूख लगी हुई थी और यहाँ खाना लग गया था। बड़ा ही अच्छा लगता है अपनी सारी फैमिली इकट्ठी और मिलकर खाना खाएं। मैं कहती हूँ एक ब्लेसिंग है। आपने क्या मर के जन्नत देखनी है, जन्नत यही है कि हम अपनों के साथ हंसी खुशी रहें, प्यार और मोहब्बत से रहें और मिल बैठ के बातें करें दुख सुख की। तो मैं कहती हूँ बस यही जन्नत है हमारी। अपने माँ बाप माशाल्लाह अल्लाह उन्हें सेहत दे, वो हमारे साथ हैं, बहन भाई हैं, तो फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहती। खाना खाया तो कुछ गेस्ट आ गए थे और गेस्ट को डील करते करते ना काफ़ी फिर टाइम लग गया था। और आपको तो पता है आजकल सर्दियाँ ना तो फटाफट ही शाम पड़ जाती है, अंधेरा पड़ जाता है। तो हमने कुछ आज खास तौर पर ज्वेलरी की शॉपिंग करनी थी तो उस लिए आए थे। आज हमने ना कपड़ों की बिल्कुल कोई शॉपिंग नहीं करनी थी क्योंकि कपड़ों की ना ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी, थोड़ी बहुत रह गई थी, वो हमने सोचा बाद में कर लेंगे। अब इस प्लाजे का नाम साजिद प्लाजा आई थिंक इसका नाम था और ये C1 की साइड है। ये वाली जो इसकी ज्वेलरी की शॉप है बहुत ही ज़बरदस्त है। हमने इधर से कुछ भी नहीं बाय किया था, लेकिन इस शॉप में आप शादी के लिए, ईद के लिए या पार्टी पे आपने हल्की फुल्की ज्वेलरी पहनी है ना तो बहुत ही ज़बरदस्त थी। बड़ी इनके पास ना एक डिसेंट ज्वेलरी थी, लेकिन हमने यहाँ से नहीं बाय किया क्योंकि जो हमने ज्वेलरी लेनी थी ना वो इनके पास नहीं थी। इसके बाद हम आगे थे क्लाइव पे और क्लाइव में ना ज्वेलरी बहुत अच्छी होती है। इनके शूज़ भी बहुत अच्छे होते हैं। आजकल जो विंटर के शूज़ हैं ना इनके पास बहुत ज़बरदस्त आए हुए हैं। इसके अलावा जो जूते हैं, समर इनकी जो कलेक्शन है ना वहाँ बहुत अच्छी इन्होंने सेल भी लगाई हुई है। कपड़े इनके सो हैं, कपड़े इतने अच्छे नहीं हैं। हम लेने आए थे ज्वेलरी और मैं और मेरी भतीजी बस इधर उधर हम घूमना शुरू हो गए थे क्योंकि बहुत ही अच्छी इनकी कलेक्शन थी। और फिर हम आ गए जी बच्चों के सेक्शन में और बच्चों के स्लीपर्स क्रॉक्स बहुत ही अच्छे थे और ये इतने कलरफुल थे और ये गर्मियों में ही अच्छे लगते हैं। इसके अलावा घर में पहनने के लिए जो स्लीपर्स वगैरह थे लेडीज़ वो भी बहुत अच्छे थे। मतलब इनके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी कलेक्शन है, कोई भी यहाँ आए ना कुछ लिए बगैर जा नहीं सकता। तो इसके बाद जी हम आ गए थे अपने काम की तरफ जो हम करने आए थे, यानी ज्वेलरी लेने आए थे। तो हम आ गए थे, भाई ने अपनी मिसिस के लिए ज्वेलरी वगैरह लेनी थी, वो हम हाथ देखने आए थे। बैग्स की भी इनकी कलेक्शन काफ़ी अच्छी थी और बैग्स का मैं इतना शौक नहीं रखती तो इस वजह से सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ। बैग्स इनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। फार्मर ज्वेलरी में ना इनके पास जी 22 और 24 कैरेट गोल्ड भी था। मुझे याद नहीं है कि 22 था या 24, हमने वो भी 2 सेट लिए थे। कैजुअल ज्वेलरी नहीं थी, वो आम ही थी, उनकी प्राइस भी मुनासिब ही थी और उसमें ना बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। ज्वेलरी जो मुकम्मल सेट थे ना वो इनके पास बहुत ही लिमिटेड थे। बाकी जो इयर रिंग्स थे ना वो बहुत ही प्यारे थे क्योंकि वो ऐसे वाइब्स दे रहे थे जैसे तुर्किश ज्वेलरी नहीं होती वैसे वाइब्स दे रहे थे और बहुत ही प्यारे थे, डिसेंट थे। अच्छा यहाँ
से सारा कुछ डन हो चुका था और हम बस वेट कर रहे थे कि बिल बने। इतनी देर में ना हम इधर उधर जो है ना देख रहे थे बच्चों की चीज़ें भी मैंने जैसे बताया इतनी अट्रैक्टिव थी, कलरफुल और क्यूट सी। शॉपिंग के लिए जब मैं बाहर जाती हूँ ना तो आपको हर चीज़ के बारे में बताती हूँ कि यहाँ सेल लगी हुई है, यहाँ से अच्छी चीज़ और यहाँ से अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी। रीज़न यही है कि अगर किसी ने शॉपिंग करनी है ना तो चले उसको एक गाइडलाइन मिल जाए। बाकी ये वाले जो बैग्स थे ना इन पे सेल लगी हुई थी, ये स्पेशली स्कूल गोइंग जो होती है ना यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स उनके लिए बेस्ट थी। हम सबसे बेस्ट जो है ना जहाँ हमारे शहर में चूड़ियाँ मिलती हैं ना वहाँ आ गए थे, वहाँ से हमने कुछ चूड़ियाँ बाय की। हमें ना सही वाले पाकिस्तानी ट्रेडिशनल कुर्ते चाहिए थे, एज अ गिफ्ट हमने किसी को देने थे। तो हमें पूरी मतलब जो थी ना बाज़ार में कहीं शॉप मिल नहीं रही थी और एकदम ही इतनी बड़ी कुर्तों वाली हमें शॉप नज़र आ गई। और यहाँ जब हम गए ना इनके सारे कुर्ते ही बहुत अच्छे थे और ये इनके कलरफुल और इतने प्यारे प्यारे कुर्ते थे। यहाँ से हमें ना फ़ौरन ही कुर्ते पसंद कर लिया, यहाँ हमारी देर नहीं लगी थी। मेरे जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, वो माशाल्लाह हमेशा मुझे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, यकीन करें उनका जवाब देने का भी दिल नहीं करता और वो जानबूझ के ऐसे सवाल करते हैं कि जैसे उन्हें पता ही नहीं है। बार बार मतलब मेरी वीडियोस पे एक ही कमेंट आ रहा है कि आपकी जो मदर की डेथ हुई है, अस्तगफिरुल्लाह, और बार बार मतलब हर वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसे दिल दुखाने वाले कमेंट्स मत किया करें। अगर आपने वीडियो देखनी है तो देखें, अगर आपका दिल नहीं कर रहा तो प्लीज़ मत देखें। और बस ऐसे लोगों को ना बंदा बस समझा ही सकता है, इन लोगों का क्या ही बंदा कर सकता है। अच्छा, इसके बाद जी मैंने अपने भतीजों के लिए कपड़े लेने थे, एज अ गिफ्ट उन्हें भेजने थे। और फिर मैं आ गई थी एक और शॉप पे और इस शॉप का नाम है ओपल। यहाँ भी अगर आपने बच्चों के लिए ईद के कपड़े लेने हैं ना तो बहुत ही ज़बरदस्त मिल जाएंगे। मैं अपने बच्चों की ईद की शॉपिंग ना हमेशा यहीं से करती हूँ। ईद के लिहाज से ना यहाँ आपको छोटे बच्चे और बच्चों के ना बहुत ही अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। तो यहाँ ज़ाहिर है मैंने किसी को गिफ्ट देना था, फिर सोच समझ के कपड़े लेने थे, तो यहाँ देखते चूज़ करते करते ना काफ़ी देर लग गई थी। मेरा जो फ़ोन था वो बैग में ही था लेकिन साइलेंट पे लगा हुआ था और हस्बैंड मुझे पता नहीं कब से कॉल कर रहे थे। हमारे तो 3-4 घंटे ना बाज़ार में ही लग गए। तो जब मैं घर गई ना तो हस्बैंड की इतनी मिस्ड कॉल देखी, तो फिर मैंने जब कॉल बैक किया ना तो उन्होंने मुझे इतना डांटा कि मुझे तुम पे इतना गुस्सा आया। और एटलीस्ट बंदा फ़ोन तो उठा लेता है और वो इतने में परेशान हो गए और फिर उन्होंने मुझे बहुत ही डांटा। अच्छा, इसके बाद जब रात को हम घर आए ना तो आपको तो पता है बच्चों की आजकल जी विंटर हॉलीडेज़ चल रही हैं। इनकी जो रूटीन है ना वो बहुत ही ख़राब हुई हुई है, मतलब ना उठने का बच्चों का पता ना सोने का। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ टाइम से सुला दूँ। हाँ, सुबह अगर बच्चे लेट उठते हैं ना तो मैं उन्हें जगाती नहीं हूँ, क्योंकि फिर जो बच्चों की रूटीन होती है ट्यूशन पढ़ना, कारी सब से पढ़ना, फिर घर में स्टडी करवाना थोड़ा फिर टफ हो जाता है। लेकिन रात को कोशिश होती है कि आप टाइम पे सो जाओ। जितनी भी कोशिश करने पर दे ऑलवेज एंड अप स्लीपिंग इन लेट ड्यूरिंग हॉलीडेज़। और बस यही आजकल चल रहा है कि रात को कोई ना कोई इनका मतलब कह लें ड्रामा स्टार्ट होता है। तो अभी इन्होंने बर्गर्स मंगवा लिए थे, इसके साथ ही साथ इन्होंने स्वीट क्रीम से ये डिज़र्ट भी ऑर्डर कर लिया था। हमारे घर में तो आजकल यही चल रहा है कि ज़्यादातर अम्मी के घर खाना होता है, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि मैंने कुकिंग छोड़ दी है और मैं खाना पकाना भूल गई हूँ। और बस आजकल ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि अम्मी यही कहती हैं कि मैंने खाना बनाया हुआ तो तुम मेरी तरफ ही आ जाओ। तो फिर यही होता है कि दोपहर को वहाँ जाती हूँ, फिर डिनर करके रात को हम लेट ही आते हैं। तो हस्बैंड भी कह रहे थे कि तुम खाना कहीं पकाना भूल तो नहीं गई, अपने घर में खाना पकाया करो तुम। और ये कुछ ना टेलर से आज मैं सूट्स लेके आई थी, ये कुछ गर्म स्टफ में थे, एक मरीना का था, एक खद्दड़ का था। और ये मैं सूट्स अभी मुझे टाइम मिला था, मैंने कहा खोल के देखो। आजकल की तो पता है आपको रूटीन जैसे चल रही है कि भागम भाग है, पता ही नहीं चल रहा। और अभी ये मैं कह रही हूँ कि भाई चले जाएंगे ना तो घर में इतनी उदासी होगी जिसका कोई हिसाब ही नहीं, और इतने दिनों ये उदासी रहेगी। और अम्मी यही कहते हैं आके मेरे घर में रौनकें लगा जाते हैं और फिर ये जब जाते हैं ना मैं उदास हो जाती हूँ। और अभी अब्बू अम्मी दोनों का यही हाल होता है, बहुत ही उदास हो जाते हैं। तो बस जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। कपड़ों की जो डिज़ाइनिंग होती है ना वो टेलर मोस्टली यही कहता है कि आप खुद बता दें। तो फिर ये होता है कि मैं ना जो भी मुझे डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है ना वो मैं व्हाट्सअप कर देती हूँ। और फिर ये होता है कि टेलर कहता है ऐसे फिर मुझे ना
ना आसानी रहती है। इस दफ़ा ना लेसेस भी मैंने सारी ले दी थी और डिज़ाइनिंग सारी मैंने ना बताई थी कि ऐसे करनी है। और अभी ना सारे जो गर्मियों के कपड़े हैं ना वो भी दूंगी, और साथ साथ जी मैं डिज़ाइनिंग अगर आप बताते हैं ना तो सही रहता है, क्योंकि कभी कभी ना टेलर ख़ुद भी कपड़ों की डिज़ाइनिंग कर देते हैं लेकिन आपको वो पसंद नहीं आती। तो आजकल ना यूट्यूब पे, टिकटॉक पे या गूगल सर्च करें ना तो नित नए जी गर्मियों के सर्दियों के कपड़ों के इतने डिज़ाइंस मिल जाते हैं और आप अपने पसंद के मुताबिक ना उनको बनवा भी सकते हैं। तो ये जी मैं आज ही सूट लाई थी मारिया बी की, ये फर्स्ट कॉपी है और ये रेडीमेड है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा सूट था। अच्छा ये गर्मियों और सर्दियों दोनों में ही चल जाता है, ये विस्कोस कपड़ा है। ज़्यादा गर्मियों में तो ये सूट नहीं चलेगा, ईद पे या किसी भी पार्टी पे ना ये सूट चल जाता है। काफ़ी टाइम हो गया ना कि मैंने ना ब्लैक सूट नहीं पहना, और ब्लैक कलर मैंने पहनना बिल्कुल बंद कर दिया था। तो अब मेरा दिल करता है कि मैं ब्लैक कलर पहनूं, तो इस वजह से मैंने ना ये सूट लिया है। ये मुझे अच्छा लगा था। मुझे हैवी जो होते हैं ना जिस पे काम या एम्ब्रॉयडरी, वो जो कपड़े हैं ना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। ये आजकल की जो रूटीन है ऐसे ही चल रही है, बिजी बिजी, तो कोई भी आपसे रेसिपीज नहीं शेयर हो रही। तो बस थोड़े ही दिन है, मेरे भाई चले जाएंगे तो फिर वो जी बैक टू द रूटीन आ जाएंगे। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे सेफ, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय जी।